जी दोस्तों, आरजेडी में आखिर अब तक क्यों नहीं नपे जयचंद? वो जयचंद जिन्होंने पार्टी की नैया डुबा दी, वो जयचंद जिन्होंने अपनी ही थाली में छेद कर दिया, वो जयचंद जिन्होंने पार्टी के पीठ में छुरा मारा। सामने भाई भाई, पीठ के पीछे बुराई बुराई। और वो जयचंद जिन्होंने आरजेडी की अभी तक ऐसी हार 2010 के बाद उसे दोहरवा दिया। अब वो जयचंद आखिर उन्हें नापा क्यों नहीं गया? कहा गया लालू प्रसाद यादव आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, तो उन जयचंदों पर तलवार लटकी है और सीधे एक्शन होगा, लेकिन वो एक्शन नहीं हुआ। अभी तक समीक्षा पे समीक्षा हुई, एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब रोहिणी आचार्य ने अल्टीमेटम दे दिया है, ओए तेजस्वी बाबू कहां हो? जिन्होंने नाव डुबाई है, पीठ में छुरा मारा है, कुछ करो इनका। लालू की बेटी वर्सेस लालू का वारिस आमने सामने। तो क्या रोहिणी आचार्य, क्या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया? रोहिणी आचार्य आखिर क्यों तेजस्वी के पीछे पड़ गई है बिल्कुल हाथ धोकर? दोस्तों, आरजेडी में आखिर अब तक नपे क्यों नहीं जयचंद? घर में ही कैसे घिरी आरजेडी? और रोहिणी आचार्य ने क्यों तेजस्वी को रडार पे लिया हुआ है, आड़े हाथों लिया हुआ है? आरजेडी के जयचंदों पर रोहिणी आचार्य का धमाका। तेजस्वी खुद चौंके। क्या दे रोहिणी आचार्य को जवाब? नहीं है जवाब अपने पास। क्या दिया जाए इस सवाल का जवाब? रोहिणी आचार्य पड़ गई तेजस्वी के पीछे। बताएंगे आपको, लास्ट तक बने रही। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूर प्रसाद। दोस्तों, चुनावी हार जो कि आरजेडी ने खुद उसे एक तरह से हजम नहीं हो पाया, आरजेडी से नहीं तेजस्वी यादव से। जहां माहौल कुछ था, परिणाम कुछ आया। जब बात आगे बढ़ी, धीमे धीमे संकेत मिले कि भाई आरजेडी ने अपनी कुछ ऐसे हैं जो घर के अंदर ही हैं, अपनी भेदी ने लंका ढा दी, उन्होंने ही नैया को डुबा दी। न जाने कितनी समीक्षा बैठक हुई, अलग अलग प्रमंडल में, अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग जिला वाइज रिपोर्ट तैयार की गई। कहां क्या स्थिति है, कहां किसने घात किया है, भीतर घात किसने किया है, कैसे क्या कुछ हुआ है। लेकिन अब तक तेजस्वी जब लौट आए 1.5 महीने के बाद, लेकिन कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा। वो जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, 300 से 400 नाम थे, एक्शन की तैयारी थी, उन्हें बेदखली की बात थी, आखिर वो एक्शन कहां है? लेकिन रोहिणी आचार्य पीछे पड़ी गई है। दोस्तों, आरजेडी जिसकी पहचान लालू प्रसाद यादव से है, आज उसी पार्टी के अंदर लालू परिवार की ही एक आवाज सवालों की बौछार कर रही है। दरअसल वो रोहिणी आचार्य सिंगापुर वाली लंबे समय से वहीं रह रही हैं और आना जाना भी रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में एक्टिव भी थी, लेकिन फिर नाराज होकर चली गई, कैसे गंभीर आरोप लगा के। लेकिन बिहार की राजनीति पर उनकी नजर आज भी वैसे ही पैनी है। एक्स पर उनके ताजा पोस्ट ने आरजेडी के अंदर हलचल पैदा कर दी है और सवाल भी पैदा कर दिया है, क्या रोहिणी आचार्य आखिर तेजस्वी और आरजेडी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है? क्या रोहिणी आचार्य को बीजेपी ने तो कहीं हाईजैक नहीं कर लिया? या फिर क्या रोहिणी आचार्य उस वक्त तक हमला करती रहेंगी जब तक संजय यादव और रमेश पे कार्रवाई नहीं हो जाती? क्या बिना कार्रवाई कराए मानेंगे नहीं रोहिणी आचार्य? दोस्तों, रोहिणी आचार्य लिखती हैं, लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया, ये लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजे साफ है। और ये पंक्ति सिर्फ चुनावी हार की याद नहीं दिलाती, बल्कि सीधे तौर पर वर्तमान नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। दोस्तों, वो आगे कहती हैं, जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसके अयातीत गुरु और गुर्गों ने दशकों से मेहनत की, उस पर पूरी तरह से धो पोछ कर रख दिया, वो सारी मेहनत को तहस नहस कर दिया। यहां दोस्तों, आयातीत गुरु और गुर्गे शब्द सिर्फ व्यंग नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर बाहरी प्रभाव और कथित सुपर पावर सेंटर्स की ओर बेइशारा है। सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल आरजेडी में अब तक जयचंदों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उतनी रिपोर्ट तैयार की गई, समीक्षा की गई, यहां वहां जिला वाइज, प्रमंडल वाइज, मंडल वाइज, जयचंद के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? कहती हैं, भारतीय राजनीति में विश्वासघात का प्रतीक जयचंद। रोहिणी का यह सवाल सीधे सीधे यह संकेत देता है कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो अंदर रहकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका इशारा साफ तौर पर संजय यादव, रमीज लगातार कहती रही हैं
अब तक कोई सजा नहीं उन्हें। रोनी यही नहीं रुकी, वो कहती हैं नेतृत्व को खुली चुनौती देती हुई कि अगर नैतिक साहस है तो खुले मंच पर सवालों का सामना किया जाए। अगर बंद कमरों की राजनीति बंद की जाए, बंद कमरों में क्या राजनीति, पोस्टर और नारों की क्या राजनीति, बल्कि सीधा संवाद, सीधा जवाब। ये बयान सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व शैली, उसके ऊपर सवाल खड़े करता है। अपने अगले हिस्से में रोहिणी सबसे संवेदनशील मुद्दा उठाती हैं। कहती हैं लालू जी को नजरअंदाज कर कुछ लोगों को सर्वे सर्वा बना दिया गया। लालू जी को नजरअंदाज कर, ये वाक्य दोस्तों राजद की आत्मा पर चोट करता है, क्योंकि राजद सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत है। और अगर उसी विरासत को हाशिए पर डाला जा रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। रोनी का अगला सवाल सबसे ठोस और सबसे राजनीतिक है। समीक्षा रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? चुनावी हार के बाद राजद में समीक्षा की बात तो हुई, लेकिन ना रिपोर्ट सामने आई, ना जिम्मेदारी तय हुई, ना किसी पर कार्रवाई हुई। क्या वो हवा हवाई थी कि 300 नाम है, 600 नाम है, इन्होंने घात किया, उन्होंने घात किया? रोनी तो बता रही है कौन है, उन्हें बताया जाए। और क्या उसमें संजय यादव का भी नाम है? इशारा तो, संकेत तो यही दे रही है कि उनका ही है, इसीलिए छुपाया तो नहीं जा रहा है। संजय यादव, जो आरोप चुनाव से पहले बार बार संजय यादव को लेकर लगे, लेकिन वो तो तेजस्वी के दाहिने आते, उन्हें क्या कुछ होगा, कौन क्या करेगा, कौन छुएगा? रोनी पूछती है अगर समीक्षा सिर्फ दिखावा थी तो उसका मतलब क्या रहा, और अगर गंभीर थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जयचंद के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई जिन्होंने भीतरघात किया? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, ये एक रणनीतिक दबाव है। रोनी आचार्य खुद भले सक्रिय राजनीति में ना हो, उन्होंने अलग थलग अपने आप को कर लिया हो, लेकिन परिवार और लालू परिवार के सदस्य होने के नाते उनकी हर बात पार्टी कैडर तक सीधी जाती है। अब तक तेजस्वी की ओर से कोई सीधा जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई खंडन नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई संवाद नहीं, लेकिन सियासत में चुप्पी भी एक बयान देती है दोस्तों, और ये चुप्पी सवालों को और तेज कर रही है। दोस्तों, इससे पहले भी तेजस्वी यादव को जब आरजेडी कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव के बाद अब पूरी तरह से वो जिम्मेदारी संभालेंगे, उस पर भी तंज कसा था। रोनी आचार्य ने कहा था कि घुसपैठियों के हाथों के कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मुबारक। इससे पहले भी कई बार हमला बोल चुकी हैं रोनी आचार्य। तो सवाल साफ है, तेज भी है, और ये सवाल, इनके जवाब टाले भी नहीं जा सकते। क्या राजद अपने भीतर के जयचंद को पहचानेगी? क्या समीक्षा रिपोर्ट सामने आएगी? क्या तेजस्वी यादव खुले मंच पर इन सवालों का जवाब देंगे, या फिर ये पारिवारिक असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक विद्रोह में बदलेगा? लालू यादव की विरासत के लिए ये वक्त बेहद निर्णायक है। तेजस्वी कैसे जवाब देंगे? जयचंदों का क्या होगा? जिन्होंने भीतर घात किया तो है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रोनी आचार्य का यह बदला तेवर क्या बता रहा है? तेजस्वी के लिए कितनी मुसीबत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आरजेडी के बन गए, लेकिन चुनौती बाहर से भी अंदर से भी है, दोनों को दूर करना है। कैसे निपटेंगे, देखना दिलचस्प होगा। आपकी राय बताइएगा।